हाय एवरीवन, मेरा नाम है भुवनेश कोले एंड मैंने आईपीएस क्लर्क क्लियर कर रखा है एंड देन तो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ आईपीएस पीयू की। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इंग्लिश की। तो मैंने जो आईपीएस क्लर्क मेंस में मेरा जो स्कोर था इंग्लिश में वो था 25.75 नंबर आउट ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है, जो कि एक अच्छा स्कोर होता है 25 मार्क्स, जो कि हम ले रहे हैं 40 में से, ठीक है। पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, देन अब मैं आपको फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आईपीएस पीओ मेंस में आपको इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी बनानी है ना आईपीएस क्लर्क में इंग्लिश में आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड इट, ठीक है। आप इसको कार्ड देखिए पहले मेरा 5-10 सेकंड के लिए, देन वी विल टॉक अबाउट इट। तो जैसे आप आईपीएस क्लर्क मेंस देख लो या फिर आईपीएस पीओ मेंस देख लो, तो इंग्लिश में दोनों ही 40 मार्क्स के वो हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ क्लियर कॉमन है, कॉमन क्या है कि आरसी यहाँ पे 20 नंबर के आ रही हैं, 18 से 20 नंबर के आरसी दोनों ही एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आरसी इसलिए बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चूँकि मेरा लेवल, मुझे लगता है कि मेरा लेवल थोड़ा सा सही है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, तो आरसी को जो इम्प्रूव करने के लिए व्हाट आई डू, मैं रीडिंग करता हूँ। रीडिंग कहाँ से करता हूँ, मेरा सोर्स है EON ऐसे, जिसके कि आप यूट्यूब गूगल पर सर्च कर सकते हो, तो जो कि एक अच्छा सोर्स है EON ऐसे। आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करो EON ऐसे एंड देन आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पर जाओ, आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे एंड देन विल रीड अबाउट इट। तो उसमें क्या 3500-3600 वर्ड के आपको ऐसे मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि अगर आप कंपेरेटिवली इससे किसी टीचर की वीडियो से मैच करोगे, तो वहाँ पे जो वो ऐसे पढ़ाते हैं ना, एडिटोरियल पढ़ाते हैं, वो मैक्सिमम 500 वर्ड का होता है। यहाँ पे आप 3600 वर्ड पढ़ रहे हो 1 आवर में, तो इसलिए। और उनका जो लेवल रहता है EON ऐसे का, वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली हायर रहता है। तो आपको मेंस में जब आप आरसी एक्चुअली में क्या करोगे, जब अटेम्प्ट करोगे, तो आपको जो इक्वल लेवल मिलेगा, तो देन आपको डर भी नहीं लगेगा एक जो आरसी आप अटेम्प्ट करने वाले हो। वन थिंग ये हो गई। दूसरी चीज़ है, तो 20 नंबर, चूँकि अभी तो हमारे 20 नंबर की आरसी आ रही है, देन बाकी के 20 नंबर में क्या आ रहा है ये देखते हैं। बाकी के 20 नंबर में से जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके वोकैब के आ रहे हैं, ध्यान रखना, 7 से 8 या फिर 5 से 6, वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है। एटलीस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको वोकैब से ही मिल जाएंगे, जो फिलर के आते हैं। वोकैब या क्लोज टेस्ट आ गया, मतलब विल डिपेंड ऑन द वोकैब, ठीक है। लेकिन इसमें चूँकि आप रीडिंग कर रहे हो, तो उससे आपका क्लोज टेस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इम्प्रूव हो रही है एक तरीक़ा से, कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है, क्या आ सकता है। तो फॉर वोकैब व्हाट यू कैन डू, कुछ नहीं करना है आपको। जो निमिषा मैम एडिटोरियल पढ़ाती हैं, तो उसमें डेली 10-12 वर्ड दे रखे होते हैं, उनको पढ़ लो। और जब आप EON ऐसे कर रहे हो ना, तो उसमें भी एक अच्छे वर्ड आएंगे। तो आपको EON ऐसे इसलिए पढ़ना है कि आप आए और पढ़ दिया आपने पूरा, कि आपको जो एक पैराग्राफ दे रखा है उसको आपने बिल्कुल उसका स्टोरी कॉन्टेक्स्ट एकदम ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर ने ऐसी चीज़ें क्यों कहीं, तो वो जब आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी ना, जैसे हिंदी में आप समझते हो किसी भी कहानी को कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे इंग्लिश में समझ में आ जाता है एकदम बहुत डीप तरीके से, तब आप समझ जाओगे। उसमें कुछ मीनिंग्स ऐसे आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। तो डेली 10 से 15 मीनिंग तो आपको एक EON ऐसे में, क्योंकि आप EON ऐसे को एक कम से कम 45 से 50 मिनट चाहिए आपको पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे 15 से 20 मीनिंग वहाँ पे मिल जाएंगे। 10-12 मीनिंग आप निमिषा मैम की जो एडिटोरियल PDF आती है वहाँ से लेके डेली कर लो। इतने से आपकी वोकैब हो जाएगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। एंड अब आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर पे आपको करना है, ग्रामर में आपको 30 मिनट देनी है डेली। एक दिन क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। एक दिन आपको अपना जो कॉपी है जिसमें आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करना है, एंड अगले दिन कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यूट्यूब खोलना है, उस पर ग्रामर की प्रैक्टिस की एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस डाल देनी है, या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट करके टॉपिक डाल देना है। तो वो करेंगे तो 5-6 नंबर वहाँ से आ जाएंगे, 5-6 नंबर, ठीक है। ये हो गया। 7 से 8 मार्क्स आएगा पैराजम्बल। तो पैराजम्बल आपको देखिए मेंस में अटेम्प्ट करना पैराजम्बल बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए। एटलीस्ट IPS म्यू मेंस में तो टफ होना ही होना है, ठीक है। लेकिन अगर आप आरसी वोकैब एंड ग्रामर इतना भी करके जाओगे ना, तो मिनिमम कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 25 मार्क्स आप IPS PO मेंस में आराम से कर सकते हो। और जो कि IPS कलर कंपेरेटिवली ईजी आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आप 30-32 आराम से स्कोर कर सकते हो IPS कलर मेंस में, ठीक है। और मैं बताऊँ आपको वर्ड, और आप साथ में कर सकते हो, आपको डेली एक ऐसा मेंस का मॉक दे लो आप,
जो कि थोड़ा सा कम लेवल का और डेली। इससे क्या है, आपको धीरे धीरे करके मेंस में जो इंग्लिश का डर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। एंड देन जब आप एक अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम दोगे, रियल एग्ज़ाम, तो उसको आप में डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि मेरा स्कोर इतने आने वाला है एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, 2025 का मॉक उठाने 2025 के एंड RRB PO के जो कि कम्परेटिवली इजी होते हैं, RRB PO मेंस की इंग्लिश। तो ऐसा आप जैसे फुल मॉक उठाया आपने, फुल मॉक में से केवल इंग्लिश अटैम्प्ट कर ली, तो ऐसे कर करके 10 मॉक वहाँ पे मिल जाएंगे आपको 2025 के। फिर सेक्शनल मॉक में चले जाना तो RRB PO की इंग्लिश के सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे। एंड फिर IPS क्लर्क मेंस में चले जाना, 10 मॉक वहाँ पे 10-12 मॉक फुल होंगे, फुल में से इंग्लिश अटैम्प्ट करना, देन सेक्शनल भी अटैम्प्ट करना। तो ऐसे आपको डेली अगर आप भी करोगे ना, अगर आपने 2 टेस्ट सीरीज करनी तो डेली आपको एक सेक्शनल तो मिल ही जाना है कहीं ना कहीं से। फिर धीरे धीरे करके तो 10 या 15 दिन बाद, 1-2 महीने बाद आप PO मेंस, IPS PO मेंस, SBA PO मेंस दोनों के मॉक टेस्ट लगाना एंड डेली मेंस के मॉक देना है। इससे कि आपका जो लेवल है, क्योंकि आप वहाँ पे एक अच्छी लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो उससे क्या आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी लग जाएगा कि आपको रियल एग्जाम में क्या करना है। और जब आप इतने सारे उसकी प्रैक्टिस कर लोगे मॉक की, तो आपको पता एक आपको खुद का अपने अंदर से आएगा कि हाँ मेरे को ऐसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चंस, तो आपको दूसरे पर रिलाई भी नहीं होना पड़ेगा। ये एक फ़ायदा हो जाएगा डेली मॉक देने का। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाकी और मैं धीरे धीरे करके अपनी वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, बाय बाय। और हाँ, जो अगर वो क्या था, वीडियो सोर्सेस। हाँ, वीडियो सोर्सेस में आप क्या कर सकते हो, वीडियो सोर्सेज में देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर जैसे आप अभी बिगिनर हो, तो बिगिनर के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप देखो निमिषा मेंसल के एडिटोरियल, या फिर एक कोई सा भी टीचर ले लो, निमिषा मेंसल अच्छी है, उनका परफेक्शन बैच आता है, जो कि मैं अब नहीं देखता, पहले मैंने खूब देखा है वो। तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपको लगेगा हाँ मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं उनके, तो आपको करना है, एक निकिता गुप्ता वार्क कैट की टीचर हैं वो, तो उनके एडिटोरियल देखने हैं जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो उनके जो, या तो आपको उसमें 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो उनका जो वो होगा ना, ऐसे एडिटोरियल होगा, तो उसका लेवल अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है, बट वो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो उनके क्वेश्चन जो होंगे वो PO मेंस के जैसे लग जाएंगे आपको, अजम्पशन बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड। तो उसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। या फिर अगर क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं तो उनकी जो एडिटोरियल का एस्से है ना, वो अच्छा आ जाएगा। वो मतलब जब आपको पढ़ाएंगे तो वैसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे लाइन बाय लाइन पूरे एस्से को, बट ऐसा मान सकते हो कि आप एक तरीका से एक RC अटैम्प्ट कर रहे हो, उस RC का बाद में वो सोल्यूशन दे देंगे। उनका ये पैटर्न रहता है, क्योंकि उनका लेवल अच्छा है समझाने का। एंड देन क्योंकि जो आपके साथ आप जो अटैम्प्ट कर रहे हो ना RC, उस एडिटोरियल एस्से में एक तरीका से वो भी अच्छे लेवल की, तो आपको इससे क्या थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ये है बात। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ पूरी वीडियो। A1 एस्से 1 आवर, वोकैब 30 मिनट, या फिर जैसे आप जो वर्ड लिख रहे हो उसको, एंड 10-12 वर्ड निमिषा मैम से। तो A1 एस्से वोकैब एंड देन ग्रामर 30 मिनट, एंड देन एक मेंस का मॉक डेली देना है। आप प्री का भले ही मत दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मेंस का मॉक दो। उसमें क्या है, चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे मेंस के मॉक में, एंड थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आया हुआ, तो आप अडेप्टेबल हो जाओगे जब तक मेंस आएगा। आपके लिए 4 मंथ रह चुके हैं, तो आपको अपना स्कोर बढ़ाना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट।